आपने ऑलरेडी ये सारे ऑपरेटर को आई थिंक पढ़ लिया था। और काउंट, डॉक्यूमेंट, कंप्रेशन ऑपरेटर, रेंज एक्सप्रेस, इन, ऑल, यूज, एरे, पुश, ऐड टू सेट। ऐड टू सेट पे हम लोगों ने शायद आई थिंक इसका यूज मैंने बताया था आपको कि पुश से आप जो डेटा को करते हो, टैग्स के अंदर डेटा को इन करते हो, तो ये डुप्लीकेट डेटा को जनरेट करता है। मतलब करने का मतलब ये है, जैसे ये रहा आपका डेटा, जैसे यहाँ पे आप टैग को देख रहे हो, ये टैग है। टैग के अंदर आपको किचन, एयर फ्राई और हेल्दी कुकीज, फेका, कॉर्डलेस, पावरफुल, इस प्रकार से मान लीजिए कि डेटा अगर मैं पुश कर रहा हूँ तो पुश करते समय इसी प्रकार से डेटा यहाँ पे मल्टीपल डेटा आप याद अगर नहीं रहा तो एक ही डेटा को 2-3 बार ये पुश कर सकता है। कहने का मतलब है कि डुप्लीकेट डेटा को जनरेट कर सकता है। क्या कर सकता है? डुप्लीकेट डेटा को जनरेट कर सकता है। लेकिन ये जो आपका है, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ऐड टू सेट, इसके द्वारा आप डेटा को परमानेंटली के लिए विदाउट डुप्लीकेट डेटा को पुश कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका अलग ही है और ये अलग है, तो दोनों से काम होता ही है सेम टू सेम। लेकिन इससे मल्टीपल डेटा को आप जनरेट करोगे तो डुप्लीकेट डेटा जनरेट हो सकती है, लेकिन इससे ऐसा हो सकता नहीं है। ओके, तो अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आपको जानना है। ठीक है, जैसे मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। मान लीजिए कि ये आपका डेटा है। ठीक है, ये डेटा तो है ही, नो प्रॉब्लम। आपको टैग के अंदर आपको रिप्लेस का कुछ फंक्शन को ऐड करना है। मान लीजिए यहाँ पे जींस लिखा हुआ है, डेनिम लिखा हुआ है, आप चाहते हो विदाउट डिलीट किए हुए यहाँ पे इसको हटाकर आप दूसरा मतलब मैंने दूसरा ब्रांड का नाम यहाँ पे राइट कर दो टैग के अंदर। तो उसे राइट करने के लिए कैसे करोगे? तो उसके लिए मैं एक ऑपरेटर की यूज़ करूँगा। तो ऑपरेटर क्या है सब मैं आपको बता रहा हूँ राइट करके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, बहुत सारा डेटा। मैं CLS ट्रैक करता हूँ और इंटर करता हूँ। अभी कोई भी डेटा नहीं है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सो कलेक्शन। ठीक है, मुझे प्रोडक्ट को हैंडल करना है। किसे हैंडल करना है? प्रोडक्ट। तो मैं राइट करूँगा db डॉट प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड। जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो मुझे दे देगा। तो मुझे सिर्फ ID 20 वाला मतलब यानी कि डेटा चाहिए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, तो देखिए db प्रोडक्ट डॉट फाइंड, और यहाँ पे इस प्रकार से आप ID का वैल्यू को पेस्ट कर दो। ठीक है, आप इंटर करो तो मुझे सिर्फ ये डेटा देगा, बाकी डेटा नहीं आया, क्योंकि मुझे आपको सिर्फ इसी डेटा के अंदर कुछ चीज़ें बतानी है। क्योंकि आप देख सको सही से, आप देख लो टैग के अंदर ये सारा डेटा है, मुझे इसमें से कोई भी एक डेटा को मैच कर उसे डिलीट मतलब कि रिप्लेस करना है। ठीक है, ये चाहिए आप कहीं का भी डेटा को मैच करके आप डिलीट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कैसे करते हैं थोड़ा देखिए। इसके लिए एक प्रॉपर्टी यानी कि एक ऑपरेटर होता है, उस ऑपरेटर का नाम है एरे फिल्टर, FILTERS फिल्टर। ठीक है ना, जिस हम लोग इसको पढ़ने वाले ऑपरेटर को कैसे काम करता है सो देखिए db प्रोडक्ट्स डॉट अपडेट 1, और यहाँ पे राइट करें ID का वैल्यू क्या है, देखिए ये ID है, और इसी के अंदर मुझे अपडेट करना है। तो मैंने इसको फाइंड कर लिया पहले अपडेट करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे कोमा दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको क्या अपडेट करना है इसके अंदर ऐड करोगे। सबसे पहले मैं फाइंड का कोडिंग करता हूँ। तो यहाँ पे एरे और फिल्टर FILTERS। ठीक है, आपने कर लिए। इतना करने के बाद आपको क्या फिल्टर करना है वो यहाँ पे राइट करोगे। ठीक है, तो मुझे फिल्टर करना है, क्या फिल्टर करना है सो देखिए, जैसे मुझे फिल्टर करना है डेल लैपटॉप। ठीक है, तो मैं डेल लैपटॉप को यहाँ पे राइट करना है। तो आप ऐसे राइट कर सकते हो, डायरेक्टली ऐसे भी राइट कर सकते हो। जैसे मैं राइट किया डेल लैपटॉप DELL और यहाँ लैपटॉप। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली ऐसे राइट कर दिया इसे। ठीक है,
अब किसके अंदर ये है डेटा वहाँ पे मुझे मतलब फाइंड करना होगा, तो उसके लिए यहाँ पे जो सबसे मिडिल वेयर आपका जो आर्गुमेंट है यहाँ पे दोगे। तो यहाँ पे राइट करो आप ऐसे सेट ऑपरेटर और ऐसे ट्रैक का इस्तेमाल करो, डॉट एरे ऐसे दो, ठीक है। सेम टू सेम कंडीशन पास करना होगा आपको। इसके अंदर से आपको क्या मैच करना है, कुछ चीज़ें यहाँ पे छूट रही हैं। जैसे यहाँ पे डेल लैपटॉप है ना, तो डेल लैपटॉप में कुछ चीज़ें यहाँ पे होती हैं जो मैंने डायरेक्टली राइट कर दिया हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे ऐसे ऐसे जाएंगे यहाँ पे और यहाँ से कट करेंगे इसको, ठीक है। डाल के लिए कट किया मैंने और ऐसे दिया, थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे क्या था, देख लेता हूँ, ठीक है। तो देखने के लिए मुझे कुछ नहीं, बस यहाँ से देखना है। और एक एरे के अंदर से वो सारे डेटा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ ऐसे ही सेम टू सेम नोट ठीक कर रहे थे। तो मुझे एलिमेंट और यहाँ पे राइट करना होगा ऐसे, ठीक है। क्या मुझे राइट करना है इसके अंदर, वो राइट करेंगे। जैसे मुझे क्या फाइंड करना है, डेल लैपटॉप, DELL डेल लैपटॉप, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है ये आपका नहीं होगा, क्योंकि आई थिंक यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी सही है। आप यहाँ पे राइट कीजिए। ऐसे राइट करने के बाद आपको यहाँ पे राइट करना है, क्या फिल्टर करना है। तो एलिमेंट मैंने राइट किया ELEM, ठीक है। एलिमेंट के अंदर से क्या आपको अपडेट करना है, यहाँ पे राइट करेंगे। मुझे राइट करना है यहाँ पे डेल लैपटॉप मैंने फाइंड कर लिया, मैं यहाँ पे राइट करता हूँ HP लैपटॉप, ठीक है। तो देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ क्या क्या हुआ। DB प्रोडक्ट अपडेट 1 क्या करेगा, एक डेटा को अपडेट करेगा। कहाँ पे अपडेट करेगा, तो सबसे पहले मैंने आईडी मैच किया कि भाई ये जो आईडी है इस डेटा में से आएगा, ये मैच करके फाइंड करेगा। और सेट ऑपरेटर के द्वारा एक टैग जो है, टैग, ठीक है, एक टैग यहाँ से जो दिख रहा है आपको, इस टैग के अंदर जो एलिमेंट प्रॉपर्टी है जो मैंने यहाँ पे राइट किया, ठीक है, इसके अंदर मैच करेगा। और इसके द्वारा ये क्या करेगा, यहाँ पे ये आएगा डेटा, और इसी के अंदर ये जो डेटा है HP जो लैपटॉप दिख रहा है आपको, यहाँ पे डेल लैपटॉप जो है वहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। आपको देखना है, सो देख सकते हैं। मैं क्या करूँगा, ऐसे थोड़ा अपने कर्सर को इनहेंस करूँगा, ठीक है, और इंटर थोड़ा करूँगा। कुछ सैंटैक्स बोलता है कि इधर है आपका टोकन, क्या डेटा है, यहाँ पे ये शायद नहीं होना चाहिए, ठीक है, यही रह जाता। अभी देखिए ये काम कर चुका है। तो आप देखिए एक नॉलेज मुझे मिला ट्रू, और इंसर्टेड काउंट यहाँ पे आपको राइट करके दे रहा है, कितना है, इंसर्टेड काउंट नल और मैच काउंट 1, मॉडिफाई काउंट 1 और सेव काउंट 0, ठीक है। तो ये सारा डेटा आपको ये करके दे दिया। आपको देखना है तो यहाँ पे DB डॉट, यहाँ पे राइट कीजिए DB डॉट प्रोडक्ट डॉट फाइंड, और आईडी को मैच कीजिए। यहाँ पे आईडी क्या है, 20। आप देखिए यहाँ पे HP लैपटॉप आ चुका है, यहाँ पे क्या था, डेल लैपटॉप, ठीक है। तो आप देखिए रिप्लेस हो चुका है ना। अब मैं इसको रिप्लेस करता हूँ, ठीक है, 2-3 बार करेंगे ना तो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। DB प्रोडक्ट डॉट फाइंड, सॉरी अपडेट बात करेंगे। यहाँ पे राइट करूंगा मैं, क्या राइट करना, सो देखिए आप अपडेट 1 करना चाहते हो, नेम का वैल्यू राइट कर दो। उस टाइम मैंने आपको
आईडी का वैल्यू राइट करवाया था, लेकिन इस टाइम में आपको राइट करवा रहा हूँ नेम का वैल्यू। तो नेम में क्या है वो राइट करेंगे LGREFRIGETAROR। मैंने सेम है REFRICRATOR। ओके, सही है। गुड। अब मैं क्या करूँगा, ऐसे फिर से आप देखिए इस थर्ड जो आपको वैल्यू है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में आएंगे। और थर्ड में आने के बाद आपको राइट करना है क्या, यहाँ पे आपको फिल्टर करने का कोडिंग होगा और बीच में अपडेट करने का कोडिंग होगा। ओके, तो आप थर्ड में जाएंगे और थर्ड में आपको राइट करना होगा क्या, फिल्टर करने का कोडिंग। तो फिल्टर करने के लिए एरे फिल्टर और ऐसे लगाएंगे। और इसके बाद आपको तो मैंने बताया ही था अभी जस्ट, आप देखिए तो ऊपर वाले में, तो यहाँ पे एरे देना होगा और इसके अंदर ऑब्जेक्ट का फॉर्म में आपको क्या अपडेट करना है उसको राइट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एलिमेंट राइट किया था, मैं यहाँ पे राज राइट कर रहा हूँ। ठीक है भाई, तो राज के नाम से मैंने बनाया और इसमें जो मुझे फाइंड करना है वो डेटा को यहाँ पे राइट करूँगा। तो मुझे एप्पल 4, ओके, मैंने राइट कर दिया। अब एप्पल फोन मैंने राइट तो किया, अब एप्पल फोन की जगह पर मुझे कुछ और लिखना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सेकेंड, ये जो सेकेंड है ना, इसमें राइट करना होगा। तो इसके लिए आपको डॉलर स्टार्ट करना होगा और यहाँ पे सेट प्रॉपर्टी को कॉल करना होगा। इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट का फॉर्म, फिर यहाँ पे राइट कीजिए किसके अंदर अपडेट करना है, टैग के अंदर। तो टैग में राइट किया टैग्स, और यहाँ पे इस प्रकार से आप टैग तो राइट कर लिए। अब ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना यहाँ पे राज, तो ये राज को लिखिए यहाँ पे। ठीक है, राज को लिखने के बाद यहाँ पे आपको इस प्रकार से मतलब डॉलर का सिंबल देना होगा। राज मैंने राइट किया, अब क्या अपडेट करना है यहाँ पे राइट करेंगे। तो मुझे एप्पल की जगह पे ब्लैकबेरी फोन राइट करना है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ BLCK ब्लैकबेरी। ठीक है, या ब्लैकबेरी, ठीक है, ब्लैकबेरी एंड सोनी। तो मैंने इतना राइट किया। अब देखता हूँ ये काम करता है कि नहीं करता है, बस इंटर करना है। आप देखो मैच काउंट 1, मॉडिफाई काउंट 1। तो आई थिंक इस प्रकार से दिया मुझे डेटा। अब मुझे चेक करना है कि सचमुच में अपडेट हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ से राइट किसे db.products.find, नेम का वैल्यू से भी फाइंड किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम। नेम राइट कीजिए, नेम में वैल्यू क्या है, RATOR। ठीक है, इंटर, देख लीजिए ब्लैकबेरी एंड सोनी कंफर्म। अब एक और इसको मैं अपडेट करता हूँ। ठीक है, तो इसको भी अपडेट कर ही लेते हैं। तो DB राइट कीजिए और products.find, सॉरी यहाँ पे फाइंड नहीं होगा ना, क्योंकि मुझे फाइंड थोड़ी करना, अपडेट करना है। अपडेट 1 मैंने कॉल किया। इसके बाद आप आईडी के माध्यम से या कैटेगरी के माध्यम से, मैं आईडी ही रख लेता हूँ। ठीक है, तो आईडी रखता हूँ। आईडी कितने हैं, 70 है। ओके, सेकेंड आर्गूमेंट खाली रहेगा। तो और आर्गूमेंट में मैं राइट करूँगा एरे फिल्टर डॉट, ऐसे मतलब सेमीकोलन देना है। फिर इस प्रकार से आप राइट करो। इसके अंदर आपको राइट करना है क्या, एरे फिल्टर्स, और क्या आपको सर्च करना है वो सर्च करने की कोडिंग राइट करो। तो मुझे सर्च करने की कोडिंग जो है एप्पल मैक 16 प्रो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले नेम को चूज करूंगा, क्या मुझे सर्च करना है। तो नेम के लिए मैं यहाँ पे राइट करूंगा नेम राज, और राज में क्या है, एप्पल मैक्स 16 प्रो। ठीक है, अब ये तो काम क्लियर हो गया। देखिए मैंने इससे फाइंड किया, ये टैग बोला यहाँ पे, ये राइट किया। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे इसको मुझे चेंज करना है, तो चेंज का कोडिंग यहाँ पे होगा। तो चेंज करने का कोडिंग जो आपको राइट करना है, यहाँ पे राइट करना है, क्या राइट करना है,
यहाँ पे सेट ऑपरेटर यानी कि डॉलर के साथ सेट, ठीक है, फिर से स्टार्ट होगा, फिर ऐसे, फिर जिसमें अपडेट करना है टैग, फिर डॉलर। थोड़ा बड़ा तो है लेकिन आप बार बार राइट करोगे ना तो आ जाएगा। राज, क्योंकि राज के अंदर मुझे अपडेट करना है। ओके, फिर इसके बाद आप जो अपडेट करना चाहते हो वो अपडेट करो। मुझे लिखना है न्यू ब्रांड टेक्नो 4, ठीक है। आप इतना करने के बाद आपको राइट में यहाँ पे इंटर करना है। आप देखो इंसर्टेड नॉल मैच काउंट 1 मॉडिफाई काउंट 1 हो चुका है। जीबी प्रोडक्ट्स, आईडी राइट करो, आईडी 20 नेम इतना, और यहाँ पे देखिए न्यू ब्रांड टेक्नोफोन्स यहाँ पे राइट हो चुका है। तो आपने देखा कि एक ही करके मैंने आपको 3 बार बताया, और ऐसा नहीं है कि इसे एक ही जगह पर रिप्लेस कर सकते हो, आप प्राइस में भी रिप्लेस कर सकते हो। आपको चेक करना है तो कर सकते हो चेक करके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। जैसे एक प्रॉपर्टीज है, सॉरी प्रॉपर्टी नहीं, ऑपरेटर है। उस ऑपरेटर का नाम जो है मैं आपको बता रहा हूँ। उस ऑपरेटर का नाम आपका एलिमेंट मैच है। ऐसे बोल सकते हैं एलिमेंट नहीं बोलकर इली मैच, क्या बोल सकते हैं, इली मैच बोल सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज है या फिर ऑपरेटर बोल सकते हैं, जो कि ऑपरेटर से पहले डॉलर का सिंबल जो होता है उसे ऑपरेटर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, फाइंड का फंक्शन कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। लेकिन किस प्रकार से, सो देखिए, आपको अगर आपके पास मल्टीपल डेटा है, मतलब यानी कि एरे के रूप में मल्टीपल ऑब्जेक्ट का फॉर्म है, एक से अधिक है, तो उसके अंदर आप उससे आसानी से डेटा को अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, जो भी करना है कर सकते हो। कैसे काम करेगा सो देखते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें आपको राइट करना होगा, एली मैच, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी चार्ट जीपीटी के पास एक मतलब इसका कुछ बहुत सारा मैंने एग्जाम्पल राइट करवाया हूँ, ठीक है, जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या क्या ऐसे। चलिए इस पर थोड़ा काम करते हैं, इसको थोड़ा और जूम करते हैं, दिख रहा होगा आपको, और एक एक करके हम लोग इसको राइट करेंगे और समझेंगे कैसे काम करता है, ठीक है। db.product.find फाइंड करने के बाद आपको राइट करना है यहाँ पे क्या, सो देखिए फाइंड कर लीजिए पहले जो आपको फाइंड करना है। जैसे मैंने फाइंड किया AID, मैंने राइट कर लिया, कॉपी किया और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, कर लिया। तो यहाँ पे देखिए ये जो आइटम्स हैं, आइटम्स में फाइंड करके एलिमेंट, प्रोडक्ट और क्वांटिटी ये फाइंड कर रहे हैं, बट मुझे ये क्या करना है, इसे करना है, ठीक है। तो उस चीज़ को मैंने यहाँ पे राइट किया। इसके अंदर क्या अपडेट करना है उसके लिए मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें राइट करनी होती है। तो चलते हैं देखते हैं कैसे काम करेगी। डॉलर के साथ ELE और MATCH ठीक है, प्रोडक्ट्स मैं टैग को राइट करता हूँ यहाँ पे TAGS टैग्स। टैग्स के अंदर क्या मुझे करना है वो मुझे यहाँ पे करना होगा, ठीक है। तो टैग का वैल्यू क्या है, एप्पल मैक्स। ये तो ये डिलीट हो गया ना, ये तो कहाँ से आएगा। आप इसका काम करो, न्यू ब्रांड टेक्नो का सर मैंने गलत है, नो प्रॉब्लम, जैसे लिखा वैसे राइट करते हैं, ठीक है।
अब मैं यहाँ पे इंटर थोड़ा करके देखता हूँ कि काम करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो बताया जा रहा है कि गलत है। कैसे गलत है थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे जो है यहाँ पे ऐसे ही होगा आई थिंक, और यहाँ से एक जो है ये डिलीट होगा। ठीक है, अब मैं राइट करके देखता हूँ, ये कभी भी काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे मैं इसको उठाता हूँ और थोड़ा समझता हूँ कैसे काम करते हैं। ठीक है, बट इसको उठाने से पहले मेरे पास ऑलरेडी इसका डेटा पड़ा हुआ है, मैं आपको उसको देकर बता रहा हूँ। ठीक है, कैसे काम करता है। फाइंड मार्क्स, ठीक तो है, लेकिन ये डेटा जो है ना, डेटा का रूप जो है इस प्रकार से काम नहीं कर रहा है। जैसे आप देख सकते हो कि आईडी है, नेम है, मल्टीपल एक सब अलग अलग है ना, तो अलग अलग डेटा पे काम नहीं करता है। किसी एरे के अंदर ऑफसेट का फॉर्म होता है तब वो काम करता है। जो आपका एली जो मैच प्रॉपर्टी है ना, जो आप ऑपरेटर बोल रहे हो, ये वैसे काम नहीं करता। जहाँ पे मेरे पास डेटा है ना वैसे ही काम नहीं करता है। तो उसके लिए आपको एक चीज़ सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको मल्टीपल डेटा मेरे पास ऑलरेडी है, मैं राइट करता हूँ डीबी, जैसे आपको डेटा को क्या करना है, फाइंड करना है। अभी एरे के अंदर से ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते हैं सो देखिए, मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट का कलेक्शन है मल्टीपल। मैं यहाँ पे राइट करूंगा उस डेटा का नेम, मैं डीबी डॉट प्रोडक्ट्स सॉरी स्टूडेंट्स डॉट यहाँ पे मैं फाइंड करूंगा। तो मुझे यहाँ पे डेटा मिलने वाला है। मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट का फॉर्म में राइट करूंगा, क्या मुझसे फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मार्क्स के अंदर ये पूरे एक के अंदर एक है डेटा, मतलब मल्टीपल डेटा है। तो मुझे यहाँ पे मार्क्स को फाइंड करना होगा, MARKS। ठीक है, मार्क्स के अंदर से आपको क्या फाइंड करना है वो आप राइट करोगे। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ, एक प्रॉपर्टीज होता है जो उसे आपको राइट करना होगा, ELEMATCH मैच। ठीक है, तो इसे राइट करने के बाद आपको कुछ चीजें यहाँ पे राइट करनी। इतना राइट करने के बाद देखिए, जस्ट मैंने भी फाइंड करके बताया था, कुछ मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा था। तो यहाँ पे मल्टीपल मेरे पास डेटा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल डेटा है मेरे पास। ठीक है, लेकिन मैं आपको उसी प्रकार से कुछ चीजें बताने वाला हूँ जो आपको यहाँ पे डेटा मिलने वाला है। ठीक है, कैसे काम करता है अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाउन में आऊँगा। डाउन में आने के लिए मैं डाउन बटन को क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आ जाऊंगा मैं। मुझे क्या फाइंड करना है, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट यहाँ पे राइट कीजिए। सब्जेक्ट के अंदर से क्या राइट मतलब फाइंड करना है, जैसे मुझे साइंस फाइंड करना है, SCIENC। तो जहाँ जहाँ पे साइंस होगा वो मुझे फाइंड करके दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटर कीजिए। ठीक है, तो ये मुझे डेटा नहीं दिया, क्यों नहीं दिया थोड़ा देखते हैं। तो एलिमेंट डॉट मैच जो प्रॉपर्टीज है, आई थिंक यहाँ पे तो सही है, साइंस भी सही है, SCIENC, ठीक तो है, नो प्रॉब्लम। सब्जेक्ट का मीनिंग SUBJECT एलिमेंट डॉट मैच, ये भी सही है, बट डेटा मुझे नहीं दिया। थोड़ा देखता हूँ मैं क्यों नहीं दिया, प्रिंटर करता हूँ। अभी देखिए डेटा दे दिया। एक चीज छोटा हुआ था डॉलर, ठीक है ना, ये डॉलर के साथ काम करता है क्योंकि ऑपरेटर है ना, इसीलिए। तो नो प्रॉब्लम, आपको और भी डेटा को फाइंड करना है तो आप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे चार्ट जीपीटी के पास चलता हूँ और चार्ट जीपीटी के पास पे मल्टीपल डेटा यहाँ पे फाइंड करके बताए गए। जैसे यहाँ पे आइटम्स है, तो मेरे पास मार्क्स के अंदर ये सारे डेटा है। तो मैं यहाँ पे टोटल को फाइंड करने वाला हूँ। ठीक है ना, तो देखिए टोटल में यहाँ पे सब में 100 और 78 है, मार्क्स में 54, 33 सब में अलग अलग है। तो ये जो मार्क्स है ना, मैं उसे फाइंड करने वाला हूँ, तब जाकर आपको सही इसका यूज केस समझ में आएगा। तो DB स्टूडेंट डॉट फाइंड, और इस प्रकार से यहाँ पे राइट कीजिए सब्जेक्ट, सॉरी इसके अंदर से MARKS मार्क्स करने के बाद आपको यहाँ पे राइट करना है क्या, सो देखिए मैं पे राइट करता हूँ सब्जेक्ट। ठीक है,
सब्जेक्ट इसके अंदर मैं राइट कर दिया, और सब्जेक्ट क्या वैल्यू से जो अलग है, एक है क्या है, मार्क्स है, MARKS, इसमें कितना है 42 है। तो अगर आप मार्क्स के अंदर से मार्क्स को ही राइट किए हो तो ये डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे हैंडल नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको प्रॉपर्टीज हैंडल करना होता है, मैंने अभी आपको बताया था। डॉलर असाइन करना है और यहाँ पे राइट करना होगा एलिमेंट, यानी कि एली डॉट मैच, ELEM एलिमेंट डॉट मैच, यहाँ पे MATCH ऐसे राइट कीजिए। इसके बाद आपको क्या फाइंड करना है वो यहाँ पे राइट करेंगे। तो मुझे फाइंड करना है मार्क्स, MARKS, मार्क्स के अंदर से क्या है 42 है। आप ये सारा डेटा मुझे दे देगा। तो देखिए जिसमें जिसमें 42 आया होगा वो डेटा मुझे दे दिया, 42 और भी किसी का होगा डेटा तो मुझे दे देगा, लेकिन इतना ही था तो मुझे डेटा दिया 42, ठीक है। तो आई थिंक इस प्रकार से आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। और भी चीज़ें इसने क्वांटिटी को फाइंड किया, तो मेरे पास तो क्वांटिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट हैं तो उसे मैं फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट है, हिंदी है, टोटल मार्क्स है, उसको भी फाइंड किया जा सकता है, ठीक है ना। तो नो प्रॉब्लम। तो आप इसका जो यूज़ है इस प्रकार से कर सकते हो। और मेरे पास इस प्रकार से डेटा नहीं है, इस प्रकार से मुझे डेटा को ऐड करना होगा ग्रेटर देन और लेस देन, क्योंकि प्राइस यहाँ पे तो मेरे पास सही नहीं है, क्योंकि उसका डेटा यहाँ पे हैंडल इस प्रकार से नहीं है, इसलिए मैं आपको ऐसा बता सकता नहीं हूँ। अगर आपको चाहिए वैसा डेटा तो उस प्रकार से आपको डेटा क्रिएट करना होगा और उस प्रकार से आप हैंडल कर सकते हो। और अगर बात रही यहाँ पे और बताने का तो मैं आपको बता दूंगा db.student, ठीक है, students.find। यहाँ पे आप क्या करोगे, सिंपल कोई भी डेटा को अपडेट करना है, डिलीट करना है, जो भी करना है आप यहाँ पे ऐसे राइट करोगे फाइंड करने के बाद, ठीक है। तो MARKS, ठीक है, मार्क्स के अंदर है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो इसी के अंदर एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा बना हुआ है, तो किसी के अंदर नहीं बना हुआ है, तो आप ध्यान रखना। तो आप ऐसे राइट करने के बाद यहाँ पे मार्क्स जो है आप राइट करोगे क्या, इस प्रकार से डॉलर के फॉर्म में। क्या है डॉलर का फॉर्म, डॉलर का फॉर्म ELEMATCH, ठीक है। इसके अंदर से आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे राइट करेंगे सब्जेक्ट डॉट, सॉरी मुझे सब्जेक्ट नहीं फाइंड करना, अभी ड्राइंग फाइंड करना है। टोटल TOTAL टोटल मार्क्स MARKS, ठीक है। इसका वैल्यू कितने 100 ही है, तो 100 मुझे दे देगा। जिसमें जिसमें मैच करेगा वो मुझे डेटा देगा। देख रहे हैं मल्टीपल डेटा मैच किया तो मेरे पास मल्टीपल डेटा आ चुके हैं। किस प्रकार से इसका काम होता है, अपडेट के केस में भी, डिलीट के भी केस में, आप फाइंड के केस में यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आई थिंक इस वीडियो में इतना ही। और क्योंकि इसका जो पहला सेशन जो था मैंने ऑलरेडी रिकॉर्डेड कर चुका हूँ और उसी के अंदर ही आपको वीडियो मिलने वाला है, क्योंकि कुछ कारण बस मुझे वीडियो को स्किप करना पड़ा था, ठीक है। बट एक ही वीडियो के अंदर ये सारे मिलेंगे आपको। नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्रीगेशन को पढ़ने वाले हैं। एग्रीगेशन क्या होता है आपको मैं बता देता हूँ अभी। एग्रीगेशन जो होता है इन सारे कामों को पूरे अच्छी तरीक़ा से, मतलब यानी कि पूरे पावरफुल तरीके से, मतलब यानी कि आपके पास अगर मल्टीपल डेटा है, बहुत आपके पास जटिल डेटा है, तो उस काम को हैंडल करने के लिए एग्रीगेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। और उस काम जो आपने सीखा, इस काम को एग्रीगेशन के द्वारा आप हैंडल कर सकते हो, लेकिन हाँ आपको बहुत ईजी वे में वो काम करके दे देगा, ठीक है। तो उस नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला, उसके लिए मेरे वीडियो को फॉलो करें। अगर कुछ कमेंट है तो मुझे कमेंट में राइट करें, ठीक है।